नमस्कार विद्यार्थियों, मैं जसवंत मीना सोनी एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान कला और संस्कृति का, राजस्थान की पेंटिंग। उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं और अगली क्लास उसी टॉपिक पर रहेगी। अगली देखिए, अगली जो शैली है वो है जोधपुर शैली। ठीक है, इसे मारवाड़ शैली भी कहते हैं। तो अगली शैली हम जोधपुर शैली के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जोधपुर शैली का स्वतंत्र विकास 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जोधपुर के महाराजा राव मालदेव के शासनकाल से माना जाता है। राव मालदेव के शासनकाल से पहले इस शैली पर मेवाड़ शैली का पूर्ण प्रभाव था। ठीक है, तो देखिए, स्वतंत्र विकास 16वीं सदी से राव मालदेव के शासनकाल से माना जाता है। इससे पहले इसका कोई विकास नहीं हुआ पूरी तरह से। और राव मालदेव से पहले इस पर मेवाड़ शैली का पूर्ण प्रभाव था। तो राव मालदेव से पहले मारवाड़ शैली या जोधपुर शैली पर मेवाड़ शैली का पूर्ण प्रभाव था। विषय देखिए, कौन से विषय पर इस पर चित्रण बने। तो मुख्य रूप से जो प्रेमालाप इसका मुख्य विषय रहा है। तो मुख्य विषय रहा है प्रेमालाप, अर्थात प्रेम इस चित्रकला शैली का प्रमुख विषय रहा है। और उनमें देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट पर, कौन कौन से ग्रंथों पर चित्र बने। तो ढोला मारू, ठीक है, मोमल निहाल दे, रूपमती बाज बहादुर, सूरसागर के अलावा रसिक प्रिया, दुर्गा सप्तशती, कामसूत्र जो वात्स्यायनी का है, पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा का है, बेली कृष्ण रुक्मणी जो पृथ्वीराज राठौड़ का है। तो प्रमुख जो विषय रहा वो रहा प्रेमालाप। प्रेम इसका प्रमुख विषय रहा था। और मुख्य रूप से किन ग्रंथों पर इसके चित्र बने? ढोला मारू किसका है? कवि कलोल का। मोमल निहाल दे, ये भी गाथा है। रूपमती बाज बहादुर, तो बाज बहादुर मालवा के शासक थे। सूरसागर सूरदास जी, रसिक प्रिया महाराणा कुंभा का ग्रंथ, दुर्गा सप्तशती, कामसूत्र वात्स्यायनी का, पंचतंत्र विष्णु शर्मा का, बेली कृष्ण रुक्मणी, ये इस शैली के प्रमुख विषय रहे हैं। और इसके अलावा राजकीय दरबार के चित्र बने हैं। रेगिस्तानी टीलों पर के चित्र बने हैं। कटीली झाड़ियों के चित्र, ऊंट घोड़ा आदि के चित्र। लेकिन यहाँ यह राग नगनक इसमें
जो चित्र हैं राधा कृष्ण के चित्र कम बने, राधा कृष्ण के चित्र कम बने। तो जो अन्य विषय उनमें राज के दरबार के बहुत चित्र बने हैं, रेगिस्तानी टीलों के चित्र बने हैं, कंटीली झाड़ियों के, ऊंट घोड़ा, लेकिन राधा और कृष्ण के चित्र इसमें कम बने हैं। इस शैली के प्रमुख जो चित्र हैं वो देखिए, प्रमुख चित्र हैं चित्रित उत्तराध्यान सूत्र, ये इसका प्रमुख चित्र है और ये वर्तमान में बड़ौदा के संग्रहालय में है। वर्तमान में बड़ौदा संग्रहालय में चित्रित उत्तराध्यान का जो चित्र है, सूत्र है, उत्तराध्यान सूत्र का चित्र वर्तमान में कहाँ है? बड़ौदा के संग्रहालय में। फिर चोखेलाव महल के भित्ति चित्र, और दोस्तों चोखेलाव महल का निर्माण किया था राव मालदेव ने, और इसमें जो भित्ति चित्र हैं वो राव मालदेव की सैनिक अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं, उसकी सैनिक रुचि को व्यक्त करते हैं। और मुख्य रूप से जो चोखेलाव के महल है इसमें राम रावण युद्ध के चित्र ज्यादा है। ठीक है, ये भित्ति चित्र राव मालदेव की सैनिक रुचि को व्यक्त करते हैं। जो चोखेलाव के महल में जो भित्ति चित्र हैं वो किसकी सैनिक अभिरुचि को व्यक्त करते हैं? राव मालदेव की। और मुख्य रूप से इस महल में राम रावण युद्ध के सर्वाधिक भित्ति चित्र है। तीसरा देखिए, भागवत का चित्र। दोस्तों ये चित्र 1610 में चित्रित किया गया था। ठीक है, और इस चित्र में जो भागवत का चित्र है इसमें अर्जुन और कृष्ण के वस्त्र मारवाड़ी है, परंतु आभूषण मुगलाई है, मुगलों जैसे। तो भागवत का चित्र जो 1610 में चित्रित किया गया था, इसका प्रसिद्ध चित्र, इसमें अर्जुन और भगवान कृष्ण के जो वस्त्र हैं वो मारवाड़ी है, परंतु आभूषण मुगलाई है, यानी कि मुगलों जैसे हैं। चौथा देखिए, ढोला मारू। यह एक ऐतिहासिक चित्र है जो ढोला मारू पर आधारित है, और ये महाराजा गज सिंह के शासनकाल में चित्रित किया गया था। तो जोधपुर अर्थात मारवाड़ शैली के जो प्रमुख चित्र थे उसमें से हमने पहला लिया चित्रित उत्तराध्यान सूत्र का चित्र। ये वर्तमान में कहाँ है? बड़ौदा संग्रहालय गुजरात में है। चोखेलाव महल के भित्ति चित्र, इस महल का निर्माण मालदेव ने कराया था, और ये भित्ति चित्र राव मालदेव की सैनिक रुचि को व्यक्त करते हैं। और इनमें जो प्रमुख भित्ति चित्र हैं वो भगवान राम और रावण के युद्ध के जो है भित्ति चित्र वो इसमें सर्वाधिक है। भागवत का चित्र ये 1610 में चित्रित किया गया। इसमें अर्जुन और कृष्ण की जो वेशभूषा है वो तो मारवाड़ी है, लेकिन आभूषण कैसे? मुगलाई। ढोला मारू का चित्र यह एक ऐतिहासिक चित्र है जो महाराजा गज सिंह के समय में चित्रित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, रागमाला सेट। दोस्तों ये इसका बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है, इस शैली का प्रसिद्ध चित्र है
जो 1623 में महाराजा गज सिंह 1623 में महाराजा गज सिंह के शासनकाल में चित्रकार वीरजी ने इसको चित्रित किया गया था। और इस चित्र में और यह चित्र पाली के वीर विठल दास, यह चित्र पाली के विठल दास का चित्र है। ठीक है, छठा जो चित्र है वो देखिए, मतीराम का रसराज चित्र, मतीराज का रसराज का चित्र। सातवां हुक्का पीती महिला का चित्र, एक महिला उसको हुक्का पीता हुआ दिखाया गया है। और यह चित्रकार शिवदास भाटी ने बनाया था। ठीक है दोस्तों, तो रागमाला सेट इसका बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है जो 1623 में गज सिंह के समय चित्रकार वीरजी ने इसको चित्रित किया था। और मुख्य रूप से चित्र पाली के वीर विठल दास का चित्र है। मतीराम का रसराज का चित्र भी इस शैली का बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। और हुक्का पीती महिला का चित्र है, एक बहुत ही सुंदर हुक्का पीती महिला का चित्र, और ये चित्र शिवदास भाटी ने बनाया था। जोधपुर शैली पर जो मुगल प्रभाव था, वो मुगल प्रभाव जोधपुर के महाराजा मोटा राजा उदय सिंह के शासनकाल में पड़ा। ठीक है, इस शैली पर मुगल प्रभाव महाराजा उदय सिंह के शासनकाल में पड़ा, जिसे मोटा राजा उदय सिंह भी कहते हैं। तो मुगल प्रभाव कब से? जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह के शासनकाल से। और ये पड़ा जब 1570 में नागौर दरबार लगा था, और उस दरबार में जोधपुर के इस राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। वहीं से इस पर मुगल प्रभाव शुरू हो गया। इस शैली के सबसे सुंदर चित्र जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल के। तो देखिए, इस शैली के सबसे सुंदर चित्र, इस शैली के सबसे सुंदर चित्र महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल के। तो जोधपुर शैली के सबसे जो सुंदर चित्र हैं वो महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल के चित्र हैं। और महाराजा जो अभय सिंह थे, जोधपुर के महाराजा अभय सिंह, उसके शासनकाल में मारवाड़ के जो ठिकाने हैं छोटे छोटे, वहां भी चित्रकला पल्लवित और पुष्पित होने लगी, यानी कि वहां भी चित्र बनना शुरू हो गए। तो महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में, महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में मारवाड़ के ठिकानों में भी चित्रकला विकसित होने लग गई थी। ठीक है,
तो मुगल प्रभाव महाराजा उदय सिंह के शासनकाल में, और इस शैली के सबसे सुंदर चित्र जोधपुर के महाराजा अजित सिंह के शासनकाल के हैं। और महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में मारवाड़ के जो ठिकाने हैं वहाँ भी चित्र बनना शुरू हो गए थे, अर्थात वहाँ भी चित्रकला विकसित होना लग गई थी। और दोस्तों, महाराजा भीम सिंह के समय व्यक्ति चित्र, जुलूस और दरबारी चित्र बनना शुरू हो गए थे। तो महाराजा भीम सिंह के समय व्यक्ति चित्र, जुलूस और दरबारी चित्र बनना शुरू हो गए थे। और इनके समय का लगभग 1800 ईस्वी का दशहरे दरबार का चित्र बहुत सुंदर चित्र था। तो ठीक है, दोबारा देखिए। मुगल प्रभाव महाराजा उदय सिंह के शासनकाल में, और सबसे सुंदर भित्ति चित्र महाराजा अजित सिंह के शासनकाल के। महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में मारवाड़ के ठिकानों में भी चित्रकला विकसित होने लग गई थी। और जोधपुर के महाराजा भीम सिंह के समय में व्यक्ति चित्र, जुलूस और दरबारी चित्र बनना शुरू हो गए थे। और इनमें से 1800 ईस्वी में दशहरे दरबार का चित्र बहुत ही सुंदर था। दरबार के चित्रों में सबसे सुंदर चित्र ये दशहरे दरबार का था, जो 1800 ईस्वी में महाराजा भीम सिंह के शासनकाल में बना। जोधपुर शैली का जो स्वर्ण काल था, जोधपुर शैली का स्वर्ण काल महाराजा मानसिंह का शासनकाल था। महाराजा मानसिंह का शासनकाल। तो जोधपुर या मारवाड़ शैली का जो गोल्डन एज था, स्वर्ण काल था, वो महाराजा मानसिंह का शासनकाल था। और महाराजा मानसिंह नाथ संप्रदाय के संत आयस देवनाथ के शिष्य थे। क्योंकि मानसिंह और भीम सिंह के मध्य उत्तराधिकार का एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध में यद्यपि मानसिंह की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, जालोर के दुर्ग में उसे घेर लिया गया था और कोई ऐसा चांस नहीं था कि वो बच पाए या राजा बन पाए। लेकिन आज देवनाथ ने घोषणा की थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, जोधपुर का अगला महाराजा मानसिंह ही बनेगा। और दोस्तों, ऐसा हुआ कि जालोर दुर्ग से निकले भीम सिंह मारा गया और ये आयस देवनाथ के आशीर्वाद से मानसिंह जोधपुर के महाराजा बन गए। और इन्होंने इस प्रकार से आयस देवनाथ को अपना गुरु बना दिया, स्वयं का उनका शिष्य। जो भी आप मेहरानगढ़ दुर्ग में देखें तो आयस देवनाथ के चित्र है, महाराजा हाथ जोड़े हुए खड़े हैं। तो नाथ संप्रदाय के संत आयस देवनाथ के शिष्य थे महाराजा मानसिंह। और यही कारण है कि महाराजा मानसिंह के शासनकाल में नाथ संप्रदाय से संबंधित अनेक चित्र बने। महाराजा मानसिंह और महाराजा तख्त सिंह के समय में, तख्त सिंह के समय में अंतःपुर के चित्र भी बने। अंतःपुर के चित्र बहुत बने। तो महाराजा मानसिंह और महाराजा तख्त सिंह के समय में किसके चित्र बने? अंतःपुर के चित्र। तख्त सिंह के शासनकाल के उत्तरार्ध में इस पर
कंपनी शैली का प्रभाव भी हो गया। तो तख्त सिंह के शासनकाल के उत्तरार्ध में इस शैली पर कंपनी शैली का प्रभाव भी दिखाई देने लग गया था। तो महाराजा मानसिंह का शासनकाल जोधपुर शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। ये नाथ संप्रदाय के संत आयस देवनाथ के शिष्य थे और यही कारण था कि नाथ संप्रदाय से बहुत प्रभावित होने की वजह से इनके शासनकाल में नाथ संप्रदाय से संबंधित असंख्य या अनेक चित्र बने। महाराजा मानसिंह और महाराजा तख्त सिंह के समय में अंतःपुर पर के चित्र भी बहुत बने। तख्त सिंह के शासनकाल के उत्तरार्ध में इस पर कंपनी शैली का प्रभाव दिखाई देने लग गया था। ठीक है, प्रमुख रंग पीला, प्रमुख पशु ऊंट एवं घोड़ा, प्रमुख पक्षी कौवा और चील, और प्रमुख वृक्ष आम। और महिला चित्र में आंखें जो हैं, आंखें हैं बादाम जैसी। आंखें कैसे हैं? बादाम की, और सिर पर टोपी। तो महिला चित्र आंखें कैसे हैं? बादाम जैसी, और उनके सिर पर क्या दिखाया गया? टोपी दिखाई गई है। और दोबारा देखिए, प्रमुख रंग कैसा है? पीला। प्रमुख पशु ऊंट एवं घोड़ा, प्रमुख पक्षी कौवा और चील, प्रमुख वृक्ष आम, और महिला चित्रों में जो आंखें हैं वो कैसे? बादाम जैसी, जो बादाम आपने देखी उस तरह की, और उनके सिर के ऊपर टोपी दिखाई गई है। अब देखिए प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्रकार। तो प्रमुख चित्रकार देखिए, शिवदास भाटी, नारायण दास भाटी, बिशन सिंह भाटी, किशन सिंह भाटी, वीरजी रतनजी भाटी, तो शिवदास भाटी, नारायण दास भाटी, बिशन सिंह भाटी, किशन सिंह भाटी, वीरजी रतनजी भाटी, देवदास और कालू तथा छाजू। ठीक है, तो प्रमुख चित्रकारों में शिवदास भाटी जिन्होंने ओखा पीती हुई महिला का चित्र बनाया था, नारायण सिंह भाटी, बिशन सिंह भाटी, किशन सिंह चित्रकार वीरजी जिन्होंने रागमाला सेट बनाया था, रतनजी भाटी, देवदास, कालू और छाजू, ये इसके चित्र हैं। और दोस्तों जोधपुर शैली के बाद में जो अगली शैली हम ले रहे हैं इसी क्लास में, वो ले रहे हैं बीकानेर चित्रकला। बीकानेर चित्रकला शैली, बीकानेर चित्रकला शैली। तो देखिए दोस्तों, बीकानेर राज्य की स्थापना की थी 1488 में राव जोधा के पुत्र राव बीकानेर करणी माता के आशीर्वाद से। ठीक है, इस शैली का प्रारंभ हुआ 16वीं शताब्दी में और इसके प्रारंभिक चित्र भी
महाराजा राय सिंह के शासनकाल में, जो 1571 से 91 तक उनका शासनकाल था, तो प्रारंभिक चित्र राय सिंह के शासनकाल में बने भागवत पुराण के ऊपर। इस शैली पर प्रारंभ में जैन शैली का प्रभाव था और महाराजा अनूप सिंह का शासनकाल इस शैली का गोल्डन एज माना जाता है। अनूप सिंह के समय में इस शैली पर दक्षिणी शैली का प्रभाव पड़ा। दक्षिणी शैली के अतिरिक्त इस शैली पर मुगल शैली, मेवाड़ शैली, पहाड़ी शैली और बूंदी शैलियों का भी प्रभाव था। ठीक है, देखते हैं। बीकानेर की स्थापना 1488 में राव जोधा के पुत्र राव बीकानेर करणी माता के आशीर्वाद से की थी। तो बीकानेर शहर की स्थापना 1488 ईस्वी में राव जोधा के पुत्र राव बीकानेर करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर शहर की स्थापना की थी। इस शैली का उद्भव हुआ 16वीं सदी का उत्तरार्ध, मान लीजिए 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इसका उद्भव हुआ। और इसके जो प्रारंभिक जो चित्र हैं, प्रारंभिक चित्र बीकानेर के महाराजा राय सिंह के शासनकाल के। प्रारंभिक चित्र बीकानेर के महाराजा राय सिंह के शासनकाल के हैं और वो है वो भागवत पुराण के, वह है भागवत के चित्र। प्रारंभिक चित्र महाराजा राय सिंह के शासनकाल में है और वो किसके हैं? भागवत के चित्र हैं। प्रारंभ में इस शैली पर जैन शैली का प्रभाव था। प्रारंभ इस पर किसका प्रभाव था? जैन शैली का प्रभाव था। और महाराजा अनूप सिंह का शासनकाल, महाराजा अनूप सिंह का शासनकाल इस शैली का क्या माना जाता है? इस शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। अनूप सिंह के शासनकाल में इस पर दक्षिणी शैली का प्रभाव पड़ा। तो अनूप सिंह के शासनकाल में ही इस पर किसका प्रभाव पड़ा? दक्षिणी शैली का। दक्षिणी शैली के अतिरिक्त इस पर मुगल शैली, मेवाड़ शैली, मुगल शैली, मेवाड़ शैली, पहाड़ी शैली और बूंदी शैली का भी प्रभाव है। दोबारा देखिए, बीकानेर शहर की स्थापना 1488 ईस्वी में राव जोधा के पुत्र राव बीका ने की थी, करणी माता के आशीर्वाद से। इस शैली का उद्भव 16वीं सदी का उत्तरार्ध माना जाता है। तो उद्भव 16वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ और इसके जो प्रारंभिक चित्र हैं शैली के, वो महाराजा राय सिंह के शासनकाल के हैं और वह है भागवत के चित्र। तो भागवत के चित्र इस शैली के प्रारंभिक चित्र हैं जो महाराजा राय सिंह के शासनकाल में बनाए गए थे। प्रारंभ में इस शैली पर जैन शैली का प्रभाव था। कौन सी शैली का प्रभाव था? जैन शैली का प्रभाव। महाराजा अनूप सिंह का शासनकाल इस शैली का क्या कहलाता है? गोल्डन एज, स्वर्णकाल कहलाता है। ठीक है, इस पर अनूप सिंह के शासनकाल में इस पर दक्षिणी शैली का प्रभाव पड़ गया था और दक्षिणी शैली के अतिरिक्त इस शैली पर मुगल शैली का प्रभाव है, मेवाड़ शैली का प्रभाव है, पहाड़ी शैली का प्रभाव है और बूंदी शैली का भी प्रभाव है। अनूप सिंह के शासनकाल में
अनूप सिंह के शासनकाल में चित्रकार, अनूप सिंह के शासनकाल में चित्रकार रुकनुद्दीन ने केशव की कविप्रिया और बारहमासा के चित्र बनाए। तो अनूप सिंह के शासनकाल में चित्रकार रुकनुद्दीन ने केशव की कविप्रिया और बारहमासा के चित्र बनाए। इस चित्रकला की विशेषता देखिए, विशेषता पहली, इस शैली में मुगल चित्रकला की सभी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता क्या है इसकी कि मुगल शैली पर या इस शैली के चित्र हैं, मुगल चित्रकला की सभी विशेषताएं इसमें पाई जाती हैं। दूसरा देखिए, इस चित्रकला शैली को बीकानेर के उस्ता परिवार और मथुरा परिवार, इस शैली को बीकानेर के उस्ता परिवार और मथुरा परिवार ने पल्लवित और पुष्पित किया। ठीक है, दूसरी विशेषता यह है। तीसरी देखिए, इसमें ऊंट और घोड़ों के खूब चित्र बने। ऊंट और घोड़ों के चित्र बने। नीले आसमान में छल्लेदार और गोल सफेद बादलों का अंकन। सफेद बादलों का अंकन। काष्ठ पट्टिकाओं और ऊंट की खाल पर चित्र। काष्ठ पट्टिकाओं और ऊंट की खाल पर चित्र बनाए गए। ऊंट की खाल पर चित्र किसने बनाए? उस्ता परिवार ने। जैसे इसामुद्दीन उस्ता कला का बहुत बड़ा कलाकार था, हनीफ उस्ता। उन्होंने ऊंट की पारदर्शी खाल पर बहुत भी सूक्ष्म सोने और चांदी का सूक्ष्म चित्रांकन किया है, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है। तो काष्ठ पट्टिकाओं और ऊंट की खाल पर चित्र बनाए गए। और ये चित्र किसने बनाए? उस्ता परिवार ने। उस्ता कला के तहत, जैसे मुनवती कला भी कहते हैं। मुगल चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई गई। यही क्वेश्चन आ गया है कि कौन सी शैली में, राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली में मुगल चित्रों की प्रतिलिपियां बनी हैं? तो बीकानेर शैली मुगल चित्रों की प्रतिलिपियां बनी हैं। इसके अलावा
मुगल सम्राट शाहजहां और औरंगजेब शैली की पगड़ियां बनी हैं। ठीक है, दोबारा देखिए। अनूप सिंह के शासनकाल में चित्रकार रुकनुद्दीन ने कवि केशव प्रिया और बारहमासा के चित्र बनाए थे। इस शैली की विशेषता में हमने पहला लिया है कि इस शैली में मुगल चित्रकला की सभी विशेषताएं पाई जाती हैं, बीकानेर शैली की पहली विशेषता। दूसरी, इस शैली को बीकानेर के उस्ता परिवार और मथेरना परिवार ने पल्लवित और पुष्पित किया है, आगे बढ़ाया, इसका विकास किया। इन दोनों परिवारों ने मथेरना कला के अंदर धार्मिक स्थलों पर चित्र बनाए गए, इनके व्यक्ति चित्र बने राजाओं की इसी कला में। उस्ता में ऊंट की खाल पर चित्र बना के पारदर्शी खाल पर बहुत ही सोने और चांदी का सूक्ष्म चित्रांकन, जिसके प्रमुख कलाकार इसामुद्दीन उस्ता और हनीफ उस्ता थे। तीसरी विशेषता ली हमने कि ऊंट और घोड़ों के चित्र बने, जैसे जोधपुर शैली में बने थे। नीले आसमान में छल्लेदार और गोल सफेद बादलों का अंकन हुआ। नीले आसमान कैसे? छल्लेदार और गोल बादलों का अंकन। काष्ठ पट्टिकाओं और ऊंट की खाल पर चित्र हुआ। मुगल चित्रों की प्रतिलिपियां बनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस चित्रकला शैली में मुगल चित्रों की प्रतिलिपियां बनी बीकानेर में। इस शैली में शाहजहां और औरंगजेब शैली की पगड़ियां भी बनाई गई हैं चित्रों के अंदर। तो ये सारी विशेषताएं किसकी हैं? बीकानेर चित्रकला शैली की। अब देखिए, आप क्वेश्चन आता है कि सोने और चांदी का प्रयोग सबसे पहले किस चित्रकला के चित्रों में किया गया? तो बीकानेर शैली में। तो ये भी ध्यान देखिए, सोने और चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग बीकानेर चित्रकला शैली में ही किया गया। इसी शैली में सबसे पहले प्रयोग हुआ। और अगला जो पॉइंट है, मथेरना कलाकारों ने बीकानेर के महाराजाओं के व्यक्ति चित्र भी बनाए। तो मथेरना कलाकारों ने बीकानेर की महाराजाओं की व्यक्ति चित्र, पोर्ट्रेट बनाए हैं। और दोस्तों एक और है, एक जर्मन कलाकार है, जर्मन कलाकार हर्मन गोइटचे ने, जर्मन कलाकार हर्मन गोइटजे ने बीकानेर शैली के लघु चित्रों के ऊपर एक पुस्तक लिखी है। और उस पुस्तक में इस शैली के लघु चित्रों के उद्भव और विकास के बारे में विस्तार से उल्लेख मिलता है। तो जर्मन कलाकार हर्मन गोइटजे ने बीकानेर शैली के लघु चित्रों पर एक पुस्तक लिखी है। ठीक है, एक पुस्तक लिखी है और इस पुस्तक में इन लघु चित्रों के उद्भव और विकास पर विस्तार से उल्लेख किया गया है, प्रकाश डाला गया है। ठीक है, अगला पॉइंट, राजस्थान में दो ही चित्रकला शैलियां ऐसी हैं दोस्तों जिनके चित्रकारों ने अपने चित्रों के नीचे तिथि और अपना नाम अंकित किया है। एक तो बीकानेर के चित्रकारों ने और एक शेखावाटी के चित्रकारों ने। किशनगढ़ शैली में सिर्फ मोरध्वज निहाल चंद थे जो अपने चित्रों के नीचे अपना नाम लिखते थे फारसी और संस्कृत भाषा में। तो ये क्वेश्चन में आ गया कि राजस्थान किस चित्रकला शैली के चित्रकारों ने
अपने चित्रों के नीचे अपना नाम और तिथि अंकित किया है। एक तो बीकानेर चित्रकला शैली है और दूसरी कौन सी, शेखावाटी चित्रकला। शेखावाटी के चित्रकारों ने भी अपने चित्रों के नीचे अपना नाम और तिथि अंकित किया है। तो यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बीकानेर और शेखावाटी के चित्रकारों ने अपने चित्रों के नीचे अपना नाम और तिथि अंकित करते थे। तिथि, बीकानेर और शेखावाटी के चित्रकारों ने अपने चित्रों के नीचे अपना नाम और तिथि अंकित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पर देखिए, सोने और चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग बीकानेर चित्रकला शैली में ही हुआ है। राजस्थान की शैलियों की बात करें तो मथेरना कलाकारों ने बीकानेर के महाराजाओं के व्यक्ति चित्र ही बनाए। यद्यपि धार्मिक स्थलों पर चित्र बनाए इन्होंने और उन पर रंग भर दिए, लेकिन इन्होंने महाराजाओं के व्यक्ति चित्र, पोर्ट्रेट भी बनाए हैं। जर्मन कलाकार हर्मन गोएट्जे ने बीकानेर शैली के लघु चित्रों पर एक पुस्तक लिखी है और इस पुस्तक में इन लघु चित्रों के उद्भव और विकास पर विस्तार से प्रकाश डाला है। बीकानेर और शेखावाटी के चित्रकारों ने अपने चित्रों के नीचे अपना नाम और तिथि अंकित किया है। अर्थात बीकानेर और शेखावाटी दो चित्रकला शैलियां ऐसी हैं जिनके चित्रों के नीचे वो अपना नाम और तिथि अंकित करते थे। प्रमुख रंग पीला। जोधपुर और बीकानेर में ये चार चीजें सेम है, याद रखना। जो जोधपुर में वही इस तरह। जोधपुर में प्रमुख रंग पीला था। प्रमुख पक्षी क्या था, कौवा और चील, वहां भी ये था। तीसरा प्रमुख पशु, वहां क्या था, ऊंट और घोड़ा, यहां भी घोड़ा है, ऊंट और घोड़ा। ठीक है। चौथा प्रमुख वृक्ष आम। तो ये जो चीजें हैं ये दोनों चित्रकला शैलियों में एक जैसे। प्रमुख रंग जोधपुर में पीला था, यहां भी पीला है। प्रमुख पक्षी कौवा और चील, वहां भी यही थे। प्रमुख पशु ऊंट और घोड़ा, और प्रमुख वृक्ष वहां भी आम था और यहां भी। और महिला चित्र मृगनयनी, हिरणी जैसी, हिरणी जैसी। महिला चित्र में आंखें कैसे हैं, मृगनयनी अर्थात हिरण जैसी आंखें। जोधपुर में कैसी थी, बादाम जैसी, उनके सिर पे टोपी भी थी। अब प्रमुख चित्रकार देखिए, प्रमुख चित्रकार तो रुकनुद्दीन, अली रजा, हसन रजा, उस्ताद आसिर खान। आप ये ध्यान देख रहे होंगे कि बीकानेर चित्रकला शैली में मुसलमान चित्रकार ज्यादा है। अली रजा, सॉरी रुकनुद्दीन, अली रजा, हसन रजा, उस्ताद आसिर खान, शाह मोहम्मद, अबू हमीद, मुकुंद,
मुन्ना लाल और जय किशन मथेरना, ये चित्रकार हैं। यदि क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली ऐसी है जिसमें सबसे अधिक मुस्लिम कलाकार हैं, चित्रकार थे, तो आप बीकानेर करेंगे। जैसे देखिए, रुकनुद्दीन मुसलमान है, अली रजा, असन रजा, उस्ताद आसिर खां, शाह मोहम्मद, अबू हमीद, ये सारे के सारे मुसलमान चित्रकार हैं। फिर मुकुंद, मुन्ना लाल, जय किशन मथेरना, ये हिंदू कलाकार हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मुसलमान चित्रकार थे वो बीकानेर शैली में थे। प्रमुख रंग पीला, प्रमुख पक्षी कौवा और चील, प्रमुख पशु ऊंट और घोड़ा, प्रमुख वृक्ष आम, और ये चारों चीज़ें जोधपुर और बीकानेर शैली में सेम है, एक जैसे ही है। और चित्रकार जो हैं ये प्रमुख चित्रकार ये है। ठीक है दोस्तों, अगली चित्रकला शैली ले रहे हैं हम आमेर शैली। आमेर चित्रकला शैली दोस्तों, आमेर चित्रकला शैली ढूंढाड़ स्कूल की सबसे प्राचीन चित्रकला शैली मानी जाती है। ठीक है, सबसे पहला जो मुगल प्रभाव था वो आमेर चित्रकला शैली पर ही पड़ा था, क्योंकि मुगलों के साथ सबसे जो संबंध बने बड़ी अच्छे वो आमेर के राजाओं के ही बने थे। तो ये ढूंढाड़ की सबसे प्राचीन शैली है। सबसे पहले मुगल प्रभाव इसमें पड़े। ये शैली भित्ति चित्रों के लिए भी जानी जाती है और इसमें मुख्य रूप से प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है और बड़ और पीपल के पेड़ का इसमें सर्वाधिक चित्रकार है। तो पहले अपन ये चीजें ले लेते हैं। ढूंढाड़ स्कूल की सबसे प्राचीन शैली, ठीक है, ढूंढाड़ स्कूल की सबसे प्राचीन चित्रकला शैली है। सबसे पहले मुगल प्रभाव इसी चित्रकला शैली पर पड़ा था। ठीक है, भित्ति चित्रों की दृष्टि से एक विकसित शैली है। बहुत सुंदर भित्ति चित्र है। ठीक है, जयपुर शैली के बाद सर्वाधिक मुगल प्रभाव इसी पे पड़ा। क्वेश्चन आया था एक बार कि राजस्थान की वो कौन सी शैली है जिस पर सबसे ज्यादा मुगल प्रभाव पड़ा। तो यदि ये क्वेश्चन आता है तो आपको जयपुर शैली करना पड़ेगा। तो जयपुर चित्रकला शैली पर मुगल प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा और उसके तुरंत बाद मुगल प्रभाव सबसे ज्यादा किस पर पड़ा? आमेर शैली पर। लेकिन सबसे पहले जो मुगल प्रभाव पड़ा वो आमेर शैली पर ही पड़ा था। तो जयपुर शैली के बाद सर्वाधिक मुगल प्रभाव इसी पर। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग, जैसे इधर देखिए, जैसे हिरमिच, गेरू, सफेद पेवड़ी, कालूस, ये जो प्राकृतिक रंग है ये प्राकृतिक रंग है। तो इसमें प्राकृतिक रंगों का सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रयोग हुआ है और बड़ और पीपल के पेड़ का सर्वाधिक चित्र बने। तो इसमें बड़ और पीपल का जो वृक्ष है उसके चित्र बहुत बने इसमें सर्वाधिक। तो दोबारा देखिए, ढूंढाड़ स्कूल की सबसे प्राचीन शैली है।
सबसे पहले मुगल प्रभाव इसी पर पड़ा। भित्ति चित्रों की दृष्टि से ये एक विकसित शैली मानी जाती है। जयपुर शैली के बाद सर्वाधिक मुगल प्रभाव इसी शैली पर पड़ा। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है, जिसमें हिरमिच, गहरू, सफ़ेद पेवड़ी, कालूस आदि रंग हैं। और इसमें बड़ और पीपल के पेड़ का भी सर्वाधिक चित्रांकन हुआ है। और देखिए इसमें इसका सर्वाधिक विकास हुआ आमेर के महाराजा मानसिंह और मिर्जा राजा जयसिंह के शासनकाल। दोस्तों, सर्वाधिक विकास मानसिंह के शासनकाल में हुआ, लेकिन इसका स्वर्ण काल कहलाता है मिर्जा राजा जयसिंह का शासनकाल। तो देखिए सर्वाधिक विकास आमेर के महाराजा मानसिंह प्रथम के शासनकाल में। सर्वाधिक विकास आमेर के महाराजा मानसिंह प्रथम के शासनकाल में, और स्वर्ण काल आमेर के राजा मिर्जा राजा जयसिंह का शासनकाल इसका स्वर्ण काल माना जाता है। मानसिंह प्रथम के समय में 1591 ईस्वी में यशोधरा चरित्र नामक चित्र बनाया गया। ये मानसिंह के समय में 1591 ईस्वी में यशोधरा चरित्र का चित्र बना। 1588 में रजबनामा के चित्र बने। और रजबनामा क्या है? महाभारत का फारसी अनुवाद। और रजबनामा के 169 बड़े चित्र बनाए गए। 169 बड़े चित्र बनाए गए रजबनामा के। और रजबनामा के चित्र किसको भेंट किए गए? ये चित्र मुगल सम्राट अकबर के लिए बनाए गए थे। ठीक है, तो 1588 में रजबनामा के चित्र बनाए गए। और रजबनामा के चित्रों में 169 बड़े चित्र बनाए गए थे, और ये मुगल सम्राट अकबर के लिए बनाए गए थे चित्र। वर्तमान में रजबनामा के चित्र सवाई जयसिंह संग्रहालय में, जो जयपुर में है। ठीक है, 1608 में आदि पुराण का चित्र बनाया गया। ठीक है, दोबारा देखिए, सर्वाधिक विकास हुआ महाराजा मानसिंह प्रथम के शासनकाल में, लेकिन इसका स्वर्ण काल मिर्जा राजा जयसिंह का शासनकाल माना जाता है। मानसिंह प्रथम के शासनकाल में 1591 ईस्वी में यशोधरा चरित्र नामक चित्र बनाया गया, बहुत प्रसिद्ध था। और 1588 में रजबनामा के चित्र बने। रजबनामा के कुल 169 बड़े चित्र बनाए गए, और ये चित्र मुगल सम्राट अकबर के लिए बनाए गए थे। वर्तमान में रजबनामा के चित्र जयपुर के सवाई जयसिंह संग्रहालय में रखे हुए हैं। 1608 में आदि पुराण का चित्र बनाया गया इस शैली में। दोस्तों, शाहपुरा आमेर मार्ग पर राजकीय शमशान घाट स्थित है, जो आमेर के महाराजाओं के थे। फिर जयपुर के महाराजाओं के शमशान घाट तो गेटोर की छतरियों में है, जो नारसिंह दुर्ग की तलहटी में है। तो आमेर शाहपुरा मार्ग पर जो राजकीय स्थल है, वहाँ पर महाराजा मानसिंह प्रथम की छतरी है। और उस छतरी में 3 चित्र बहुत ही भित्ति चित्र है। एक तो कालिया दमन का भित्ति चित्र, एक मलयुद्ध का भित्ति चित्र, और तीसरे शिकार, सरस्वती और गणेश जी के चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कालिया दमन और मल युद्ध के चित्रों के बारे में वहां से क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए, शाहपुरा
आमेर मार्ग पर राजकीय शमशान स्थली स्थित है और यहीं पर आमेर के महाराजा मानसिंह प्रथम महाराजा मानसिंह प्रथम की छत्री है और इस छत्री में निम्न प्रसिद्ध भित्ति चित्र है। नंबर 1, कालिया दमन का भित्ति चित्र। दूसरा, मलयुद्ध का भित्ति चित्र। तीसरे तो शिकार, गणेश जी और सरस्वती के भित्ति चित्र बहुत सुंदर है। इसके बारे में आ गया कालिया दमन के भित्ति चित्र आमेर के किस महाराजा की छत्री में है? तो महाराजा मानसिंह। तो दोबारा देखिए, सापरा आमेर मार्ग पर राजकीय शमशान स्थली स्थित है, राजकीय शमशान घाट है और यहीं पर आमेर के महाराजा मानसिंह प्रथम की छत्री है और इस छत्री में निम्न भित्ति चित्र प्रसिद्ध भित्ति चित्र हैं, जिनमें कालिया दमन का चित्र है, मलयुद्ध का चित्र है और शिकार, गणेश जी और सरस्वती के चित्र हैं। और इसी प्रकार दोस्तों देखिए, जो मानसिंह का जन्म स्थल है, इनका जन्म हुआ था, जन्म स्थल कहाँ? मोजमाबाद, यहाँ से 12-13 किलोमीटर दूर है। तो राम सिंह का जन्म स्थल मोजमाबाद है और यहीं पर मोजमाबाद के किले में हाथियों की लड़ाई के सुंदर भित्ति चित्र है। तो दोबारा देखिए, महाराजा मानसिंह का जन्म स्थल कहाँ है? मोजमाबाद में। आमेर में नहीं हुआ था, मोजमाबाद में होता है। मोजमाबाद का जो किला है, मोजमाबाद के किले में हाथियों की लड़ाई के सुंदर भित्ति चित्र है। ठीक है। तो जयपुर आमेर मार्ग पर राजकीय शमशान स्थली स्थित है, यहीं पर महाराजा मानसिंह प्रथम की छत्री है और इस छत्री में निम्न प्रसिद्ध भित्ति चित्र हैं: कालिया दमन, मलयुद्ध, शिकार, गणेश जी और सरस्वती के चित्र। महाराजा मानसिंह का जन्म स्थल मोजमाबाद है और मोजमाबाद के किले में हाथियों की लड़ाई के भी बहुत सुंदर भित्ति चित्र हैं। मिर्जा राजा जयसिंह के शासनकाल में बिहारी सतसई के चित्र बने और मैंने जब साहित्य पढ़ाया था उस समय विस्तार से आपको बताया था कि बिहारी सतसई किसी कवि बिहारी का ग्रंथ है और ये इनके दरबार में रहते थे और बहुत ही 713 पदों का ग्रंथ है जो गागर में सागर भरने वाले पद हैं। और कहते हैं कि बिहारी सतसई के लिए मिर्जा राजा जयसिंह एक एक दोहे के लिए उनको एक एक असरफ या मोहर देते थे। तो जो बिहारी सतसई है, जो कवि बिहारी का ग्रंथ है, उसके चित्र बने हैं। इसके अलावा 1639 ईस्वी में मिर्जा राजा जयसिंह ने अपनी पत्नी के लिए 2 चित्र बनाए। एक तो रसिक प्रिया और दूसरा
बेली कृष्ण रुक्मणी। तो मिर्जा राजा जयसिंह के शासनकाल में बिहारी सतसई के चित्र बने और उन्होंने 1639 ईस्वी में मिर्जा राजा जयसिंह ने अपनी पत्नी अर्थात अपनी रानी के लिए 2 चित्र बनवाए, एक तो रसिक प्रिया पर आधारित चित्र, दूसरा बेली कृष्ण रुक्मणी जी पर आधारित चित्र। और जो प्रमुख चित्रकार हैं वो देखिए, प्रमुख चित्रकारों में आप देखिए उखमचंद, प्रमुख चित्रकार में उखमचंद, मन्नालाल और मुरली। ये शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। हुकमचंद, मन्नालाल और मुरली शैली के प्रमुख चित्रकार माने गए हैं। और अभी पेंटिंग पे ही अगली क्लास से मैं पुनः आपके सामने लेकर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।